हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज। आपका पहला सवाल है, एक कोशिकीय प्राणी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एक कोशिकीय प्राणी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आपका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ। अगला सवाल देखते हैं आपका, केचुआ किस संघ का प्राणी है? केचुआ किस संघ का प्राणी है? आपका सही जवाब होगा एनिलिडा, ऑप्शन सी एनिलिडा। अगला सवाल देखते हैं आपका, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? आपका सही जवाब होगा 4 जोड़ी, ऑप्शन बी 4 जोड़ी। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब होगा 13, ऑप्शन डी 13। कॉकरोच के हृदय में 13, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका, जेलीफिश और हाइड्रा किस संघ के उदाहरण है? जेलीफिश और हाइड्रा किस संघ के उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों सिलिंटेट्रा, ऑप्शन ए सिलिंटेट्रा। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं, उड़ ना सकने वाली पक्षी कौन सी है? उड़ ना सकने वाली पक्षी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कीवी और एमू, ऑप्शन बी कीवी और एमू। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दोस्तों, आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा रक्त तापमान किसका होता है? और स्तनधारी वर्ग में सबसे ज्यादा रक्त तापमान किसका होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बकरी, ऑप्शन सी बकरी का। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं आपका, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 639, ऑप्शन बी 639। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन बी ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों, आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर होगा स्टेपिडियस, ऑप्शन ए स्टेपिडियस। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल देखते हैं, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? दोस्तों, ये तरल संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी तरल संयोजी ऊतक। अगला सवाल देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य के रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? स्वस्थ मनुष्य के रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 7%, ऑप्शन बी 7%। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आपको आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर होगा 7.4, 7.4, ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त के तरल भाग में जल का प्रतिशत कितना होता है? रक्त के तरल भाग में जल का कितना प्रतिशत होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 90%, ऑप्शन सी 90%। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 120 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा यकृत और प्लीहा में, ऑप्शन ई यकृत और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब होगा
हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर लाल रंग होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा लोहा, ऑप्शन ए लोहा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा रोगों से रक्षा, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, WC का जीवन काल कितना होता है? WC का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 से 4 दिन का, ऑप्शन बी 2 से 4 दिन का। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन के। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी फाइब्रिनोजेन। अगला सवाल है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओ, ऑप्शन डी ओ। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए बी, ऑप्शन डी ए बी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिपेरिन, ऑप्शन बी हिपेरिन। अगला सवाल देखते हैं आपका, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्लीहा, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला सवाल है आपका, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 120 से 120/80, ऑप्शन बी। अगला सवाल है दोस्तों आपका, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा एस्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों मुख से, ऑप्शन सी मुख से। अगला सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा टाइलिन, ऑप्शन सी टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाइसोजाइम, ऑप्शन बी लाइसोजाइम। अगला सवाल है आपका, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे रहता है? अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे रहता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे। अगला सवाल है आपका, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक। अगला सवाल है आपका, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब होगा रेनिन, ऑप्शन बी रेनिन। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला सवाल है आपका, पचे भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है?
पचे भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों छोटी आंत में। ऑप्शन सी छोटी आंत में। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों यकृत। ऑप्शन बी यकृत। अगला सवाल है आपका, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा यकृत में। ऑप्शन सी पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला सवाल है आपका, पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्त कहाँ संग्रहित होता है? इसका सही जवाब होगा पित्ता पित्ताशय। ऑप्शन बी पित्ताशय। अगला सवाल है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा बैटिंग व बेस्ट। ऑप्शन बी बैटिंग व बेस्ट। अगला सवाल है आपका, रक्त में शर्करा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। ऑप्शन बी इंसुलिन। अगला सवाल है आपका, कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? इसका सही जवाब होगा अग्नाशय। ऑप्शन सी अग्नाशय। अगला सवाल देखते हैं आपका, किस अंग